हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कुछ देर हम फिर साथ में हैं और मैं आ गई हूँ आपके लिए एक नए वीडियो के साथ में। दरअसल ये चैनल नया है, आप तो जानते ही हैं, हम और आप दोनों एक दूसरे के लिए बिल्कुल नए हैं। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि हमारा और आपका जो रिश्ता है वो आवाज़ और एहसास का रिश्ता है, और आवाज़ और एहसास का रिश्ता बहुत बड़ा रिश्ता होता है। मैं आपको देख नहीं सकती, लेकिन आपको फ़ील कर सकती हूँ, और आप मुझे सुन सकते हैं। मेरी आवाज़ से आप मुझे जान सकते हैं। कहने को ये छोटी छोटी बातें होती हैं, लेकिन ये हमें बहुत कुछ सिखा जाती हैं। जब आप फिज़िकली किसी से मिलते हैं तो वो रिश्ता एक अलग रिश्ता होता है, जिसमें आपकी एक दूसरे से आमने सामने की मुलाकात होती है। लेकिन जब एहसास का रिश्ता होता है तो आप खुद को भी फ़ील कर पाते हैं और किसी और को भी फ़ील कर पाते हैं, और ये अपने आप में एक बहुत ही अटूट और बहुत ही स्पेशल किस्म की बात है। फ्रेंड्स, जब मैंने कहा कि हमारा और आपका जो रिश्ता है वो एहसास का रिश्ता है, तो बेशक मेरी बात आपकी बात हो सकती है, मेरे दिल की बात कहीं ना कहीं आपकी बात भी हो सकती है। जो मैं महसूस करती हूँ हो सकता है वो आप भी महसूस करें। जी हाँ, कई बार ऐसी छोटी छोटी सी बातें होती हैं, लेकिन वो कब होती हैं, क्यों होती हैं? जब हम लोगों से मिलते हैं तो हमें कुछ ऐसी चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं जो हमें लगता है कि नहीं, ये ठीक नहीं है, हमारे लिए भी और आपके लिए भी। जब मैं बहुत से लोगों से मिलती हूँ और एज ए ब्यूटी एडवाइज़र उनसे बात करती हूँ, तो मैं देखती हूँ कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो किसी ना किसी को कंपेयर करते हैं। आप सोचेंगे कैसे? उनको लगता है कि वो खुद किसी के जैसे बनना चाहते हैं, किसी और जैसे होना चाहते हैं, और उन लोगों में कोई दूसरे लोग नहीं होते, या तो उनके फैमिली मेम्बर्स होते हैं, या नेबर्स होते हैं, और या कोई ना कोई सेलिब्रिटी होता है। अच्छी बात है, किसी को कॉपी करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन कई बार हम किसी को कंपेयर कर लेते हैं और बिल्कुल ठान लेते हैं कि हमें फला जैसा ही बनना है। लेकिन आपको पता है, जब ये थिंकिंग हम में आती है तो वहाँ से हमारी पर्सनालिटी के अंदर एक बहुत बड़ा ब्लॉकेज शुरू हो जाता है, और ये वो ब्लॉकेज होता है जो आपके सक्सेस के वे में, आपके रास्ते में बहुत बड़ा हर्डल बनता है, आपको आगे नहीं बढ़ने देता, और आप समझ ही नहीं पाते। क्यों? कई बार आप ज़्यादा टैलेंटेड होते हैं और आप जिसको कॉपी करते हैं, या आप किसी और के जैसा बनना चाहते हैं, उससे कंपेयर करते हैं, तो वहाँ पर आप अपनी क्वालिटीज़ को रोक देते हैं, ब्रेक कर देते हैं। क्यों? क्योंकि आप दूसरे जैसा बनना चाहते हैं। हो सकता है आप जिसको कंपेयर करते हैं, जिसके साथ कंपेयर करते हैं, वो इंसान आपसे कम टैलेंटेड हो, आपसे कम खूबसूरत हो, लेकिन आपने ठान रखा होता है कि आपको फला जैसा ही बनना होता है, और आप उसके जैसे बनने की कोशिश करते हैं, और यही आपकी पर्सनालिटी का एक बहुत बड़ा ब्लॉकेज होता है जो आपको आगे नहीं बढ़ने देता। आप बहुत कुछ सोचते हैं, बहुत प्लान करते हैं, लेकिन वैसा नहीं हो पाता। अगर आप सब सच देखें तो आपका जो बॉडी सोल है, उसमें कुछ ऐसे ब्यूटी टूल्स हैं, इम्प्रूवमेंट करने के टूल्स हैं कि आप उन पर काम कर सकते हैं। अगर हम दूसरे को कंपेयर ना करके अपनी जो कमियां हैं उसमें इम्प्रूवमेंट करें, और उसको इम्प्रूवमेंट करने की फील्ड में अगर हम आगे बढ़ें, तो हमें लगता है कि हमें दूसरे से कंपेयर करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं, नेचर ने हमें इतना सौगात दिया है, बहुत सी चीज़ें, बहुत से ऐसी चीज़ें हैं जिस पर हमारा खुद का कमांड है। हमारे हंसने का तरीका, बोलने का तरीका, बात करने का तरीका, बिहेवियर का तरीका, किस तरह से हम अपनी आवाज़ को फेंकते हैं, उसको स्प्रेड करते हैं, उसको जो फेंकने का तरीका होता है, कम्युनिकेशन का तरीका, ये सब आप इम्प्रूव कर सकते हैं। और ये सारे बॉडी टूल्स जो हैं, ये इसका जो पूरा बॉक्स है, ये आपके बॉडी और सोल में मौजूद होता है, लेकिन आप इसको ढूंढते ही नहीं हैं। आप इसको सोच कर इसको नज़रअंदाज कर देते हैं, और किसी दूसरे के पास या दूसरे से कंपेयर करके इनको ढूंढने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर आप दूसरे को कंपेयर करने के बजाय खुद को इम्प्रूवमेंट करें, आप में अपनी जो कमियां हैं इनको आप ठीक कर सकते हैं। इन अपने अंदाज़ों को और अपने एक्सप्रेशन पर काम करके आप अपने अंदर बहुत सारा इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं।
जब मैं लोगों से मिलती हूँ फ्रेंड्स, तो मैं ये देखती हूँ कि ये छोटी छोटी सी जो बातें हैं ये बहुत बड़ी बन जाती हैं। आप सोचेंगे कैसे? ये चीज़ें डिप्रेशन तक पहुँच जाती हैं। इंसान डिप्रेस हो जाता है और उसको लगता है, किसी को अपनी स्किन को लेकर डिप्रेशन, किसी को अपनी हेल्थ को लेकर कि उसकी हेल्थ कम है या ज़्यादा है, किसी को अपनी आवाज़ को लेकर, किसी को अपने चेहरे पर हुए पिंपल्स को लेकर वो डिप्रेस हो जाते हैं और वो उन चीज़ों के बारे में इतना सोचते हैं, इतना फोकस अपने ऊपर करते हैं कि उनकी जो नेगेटिविटी होती है वो और बढ़ जाती है और उनका ध्यान अपनी सारी नेगेटिव बातों पर, अपनी कमियों पर रहता है। जबकि होना ये चाहिए कि आप उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि आप किस तरह से खुद को मैनेज कर सकते हैं, खुद को इम्प्रूव कर सकते हैं। और जब आप खुद को इम्प्रूव करते हैं तो यकीन मानिए आप बहुत खूबसूरत नज़र आते हैं और आपकी जो कमियां हैं वो नज़र आ ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि आपका फोकस आपके ऊपर होता है। और जब आप अपने ऊपर फोकस करते हैं और अपनी पॉसिबिलिटीज़ को बढ़ाते हैं और अपनी जो भी पॉजिटिविटी होती है उसको इंक्रीज़ करते हैं, तो सच में आपको किसी से कंपेयर करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। जब भी आपका फोकस जब अपने ऊपर बढ़ेगा, तब आप दूसरे लोगों को भूल जाएंगे। लाइफ में याद रखिए, जब भी आप अपना फोकस अपने ऊपर करेंगे, उन चीज़ों को भूल जाएंगे जो आपको डिस्टर्ब करती हैं, जो आपके करियर को रोकती हैं, जो आपकी लाइफ में ब्लॉकेज साबित होती हैं। इन चीज़ों को इम्प्रूव करके आप ख़ुद पर फोकस कर सकते हैं, ख़ुद को ठीक कर सकते हैं। और जब आप इस तरह करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी मुलाकात खुद से होगी। और लाइफ में अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो आप याद रखिए कि हमेशा खुद से मुलाकात कीजिए, खुद से मिलिए। खुद को देखते हैं तो आपको जानने का मौका मिलता है और जब आप खुद को फील करते हैं तो आपके अंदर खुद को ठीक करने की, खुद को बेटर करने की बहुत गुंजाइश होती है, बहुत एहसास आपको अपने बारे में होते हैं। और जब खुद से मिलते हैं तो आप फूल की तरह, फ्लावर्स की तरह आप खिलते भी हैं, ब्लूम भी होते हैं और फ्लोरिश होने का मौका भी आपको मिलता है। याद रखिए, अगर आप ज़िंदगी में किसी भी स्ट्रेस से बचना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपको किसी से कंपेयर नहीं करना पड़े, खुद जैसे आप बने, तो आप हमेशा खुद से मिलिए, खुद से प्यार कीजिए, खुद को जानिए। और जब आप खुद को जानते हैं तो आपकी ज़िंदगी में किसी भी तरह का ब्लॉकेज, किसी भी तरह का टेंशन हो ही नहीं सकता। और जो भी हर्डल्स आपके रास्ते में आती हैं वो ठीक हो जाती है, वो हट जाती है, क्योंकि आपका फोकस अपने ऊपर होता है और आप बहुत बेहतर तरीके से खुद को जान सकते हैं, अपनी बॉडी सोल को पहचान सकते हैं और अपने अंदर इम्प्रूवमेंट भी कर सकते हैं। याद रखिएगा, अगर आप स्ट्रेस फ्री रहना चाहते हैं और खुश रखना चाहते हैं खुद को, तो फोकस अपने ऊपर कीजिए, खुद को जानिए, खुद को पहचानिए और आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में इतना बड़ा चेंज होता है जिसकी आपने कभी उम्मीद भी नहीं की होगी। ठीक है ना फ्रेंड्स? हो सकता है मेरी बात ये आज आपकी बात भी हो, आप भी इसको फील कर रहे हो, लेकिन अगर आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसे अल्फाज, कुछ ऐसे वर्ड्स आपको मिलेंगे। अगर मेरा एक वर्ड्स, एक अल्फाज भी आपको रोशनी देता है, आपकी ज़िंदगी में, आपकी पर्सनैलिटी में कुछ इम्प्रूवमेंट लाता है, तो मेरे लिए इससे बड़ी खुशी की बात कोई भी नहीं हो सकती। और ये चैनल है ही इसलिए। अगर आप जुड़े रहना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मेरी बात आप तक पहुँचे, आप मुझे सुने, तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे साथ जुड़े रहिए। तो कुछ ऐसी बातें हमारे और आपके बीच में होंगी, मैं भी आपसे बहुत कुछ सीखूंगी और आप भी मुझसे बहुत कुछ सीख सकते हैं। आज इतना ही। आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर, बाय बाय।